हेलो गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज 5 सितंबर को जेई मेंस का शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है और हमारे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो चलिए अब हम लोग वो सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 5 सितंबर का जेई मेंस का पेपर कैसा था। तो हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है। सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ओके, द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स while each consisting two distinct and two alike letters that can be formed from syllabus। तो सबसे पहले syllabus words में कौन कौन से वर्ड है उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। देखो syllabus word में 2 S मौजूद है, 2 L मौजूद है और फिर A, B और Y और U मौजूद है। बस इतना सा चीज मौजूद है। ठीक है, अब हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, जिसमें से 2 लेटर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए और 2 सेम होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि 2 अलाइक लेटर्स को मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 अलाइक लेटर्स। 2 अलाइक लेटर्स को मैं किस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूं। देखो मेरे पास यहां पर 2 अलाइक लेटर्स के कितने ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है, बस 2 ही ऑप्शंस है। तो दोनों में से कोई भी एक उठा लेंगे और वो दोनों अपने आप साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना तरीका हो गया, 2C1। अच्छा ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स। 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स को मैं कितने तरीके से सेलेक्ट करता हूं। अब देखो, सपोज हमें 2 अलाइक लेटर्स सेलेक्ट करना था, तो सपोज फॉर एन इंस्टेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया एस एस में और एल एल में से, मैंने मन किया कि मैंने एल और एल सेलेक्ट कर लिया। चलो ठीक है, मतलब ये वाला चीज हट चुका है। अब उसके बाद मेरा ये है कि अब मुझे डिस्टिंक्ट लेटर्स का सिलेक्शन करना है। तो अगर मैंने एल और एल ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, तो डिस्टिंक्ट लेटर्स में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, ये एस वाला। अब बहुत से बच्चे यहां पर एस को 2 बार काउंट करते हैं, नहीं, यहां पर एस एक ही बार काउंट होगा, क्योंकि एस और एस अगर 2 बार तुम काउंट करोगे तो वो तो अलाइक लेटर्स हो जाएगा ना। हमें डिस्टिंक्ट लेटर्स फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट लेटर के केस में ऑप्शंस कितने हैं, एस है, ए है, बी है, वाई है और यू है। मतलब इन 5 लेटर्स में से कोई 2 लेटर्स का सिलेक्शन, तभी तो यहां पर फिल हो पाएगा। तो 5C2। सपोज मेरा मन किया कि मैंने यहां पर एक एस रख दिया और एक ए रख दिया, तो इस तरह का कुछ वर्ड्स बनेगा। ठीक है, बट ये तो हमारा अभी सिर्फ सिलेक्शन था। तो देखो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, सबसे पहले सिलेक्शन किया हमने, तो 2C1 इंटू 5C2, ये दोनों सिलेक्शंस हो गए। अब इनको आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर 2 वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं ना, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 24 बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 240। तो टोटल हमारे पास कितने तरीके होंगे, मतलब नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, कितने वर्ड्स बनेंगे, टोटल हमारे 240 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर बस सिलेक्शन फैक्टर करता है कि हम तुम लोग सेलेक्ट कैसे करते हो। अलाइक लेटर्स को सेलेक्ट करना था तो हमने अलाइक वाले ऑप्शंस में से कोई एक उठा लिया। अब ऑलरेडी एक अलाइक उठा चुके हैं हम लोग, तो बाकी का डिस्टिंक्ट हम लोग बाकी वर्ड्स में से उठाएंगे। तो उस तरह से हमारा ये ऑप्शंस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा 5 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। अब यहां पर बोल रहा है कि एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। तो सपोज मैंने एक रफ ड्राइंग बना लिया, ये एक्स स्क्वायर बाई 16 वगैरह। अब यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, तो यहां से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा +-4। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, तो यहां से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा +-3। मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 4,0, ये वाला पॉइंट हो गया -4,0, ये वाला पॉइंट हो गया 0,3 और ये वाला पॉइंट हो गया 0,-3। ये चलो, ये हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें बोला गया है कि ए और बी कोई 2 पॉइंट्स है। ए पॉइंट के यहाँ √7, तो √7 ऑब्वियसली 4 से तो छोटा होगा, तो यहां कहीं लाई करेगा ए
दैट इज √7, 0 और b यहां कहीं लाई करेगा दैट इज -√7, 0। ठीक है, अब जब भी ऐसा कुछ रहे ना, जब भी एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया रहे, एक बार हम फोकस जरूर निकालना चाहते हैं। ठीक है, हमेशा एक बार अप्रोच रखो कि फोकस निकाला जाए। तो फोकस निकालने के लिए इसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए, तभी तो हमारा फोकस निकल पाएगा ना। तो चलो इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। तो इसेंट्रिसिटी का इक्वेशन क्या होता है, b² = a², 1 - e², मतलब 9 = 16, 1 - e²। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास e² का वैल्यू आ जाएगा 7/16, मतलब e का वैल्यू आ जाएगा √7/4। ये हमारा e का वैल्यू आ गया। अगर ये हमारा e का वैल्यू आ गया तो हमारा फोकस कितना होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, AE, 0, आई मीन ±AE, 0। तो चलो, मतलब a है मेरा 4 ±4 इंटू √7/4, 0। अब तुम यहां से देखोगे तो ये आएगा ±√7, 0। इसका मतलब ये है कि ये दो पॉइंट्स जो यहां पर दिए हुए हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये कोई और नहीं है बल्कि ये दोनों ही पॉइंट्स क्या है, फोकस है। A एंड B आर फोकस। अब हमें कोई भी एक पॉइंट बोला गया है P जो कि इलिप्स पर है, तो हमें AP प्लस BP बताना है। ठीक है, हमें PA प्लस PB का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो इलिप्स का जो एक प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बोथ द फोकस, मतलब PA प्लस PB का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 2A। ये हमारा इलिप्स का प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ये बेसिकली क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं और ये इसको बच्चे लोगों को बोलते हैं इसको ध्यान में रखना और हमेशा दिमाग में रखना। तो यहाँ पर हमें दोनों फोकस से एक पॉइंट का डिस्टेंस का सम निकालना है। तो PA प्लस PB कितना हो जाएगा, 2A, तो 2 × 4 दैट इज 8 यूनिट हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान था। यहाँ पर जो मेन क्रिटिकल पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज, एक बार चेक जरूर करना इस तरह के क्वेश्चंस में, या जब कभी भी अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट दिया रहेगा तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि क्या वो पॉइंट फोकस है, क्योंकि अगर वो पॉइंट तुम्हें फोकस मिला तब तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये वाले फॉर्मूला से। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this question is if dy by 2 plus y equals to, ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, y of 0 दे रखा है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना। तो हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ, dy by 2 plus y is equal to e का पावर x dx by 5 plus e का पावर x। दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो अगर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट करा, तो जैसे ही मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो इधर का आंसर क्या हो जाएगा, log of 2 plus y। ठीक है, इधर का आंसर क्या हो जाएगा, log of 5 plus e का पावर x। सर ऐसा कैसे लिख दे रहे हो, बिकॉज देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो जब कभी भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा मिलता है तो आंसर क्या होता है, log of डिनोमिनेटर। और प्लस अगर ये दोनों ही log है तो हम यहाँ c भी क्या मानेंगे, log c। अच्छा, कैलकुलस में ये चीज एक इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने log लिखा है तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, e होता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं इसे काम करूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, log of 2 plus y is equal to log of 5 plus e का पावर x into c। ठीक है, फर्दर अगर मैं यहां से इसे सॉल्व करूं तो देखो 2 plus y is equal to 5 plus e का पावर x into c। तो यहां से y कितना आ गया, 5 plus e का पावर x into c -2 आया। ठीक है, अब मुझे c निकालना है, तो c निकालने के लिए मुझे क्या कंडीशन दिया हुआ कि जब x का वैल्यू 0 है, हमें ये दिया हुआ है कि y of 0 equals to 4। इट मीन्स कि x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 आता है। तो चलो रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 4 is equals to 5 plus e का पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 is 1, c -2। तो ये -2 को उधर लेके जाएंगे तो 6 is equal to 6c। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो c का वैल्यू अगर 1 आ गया तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन आया y is equal to 5 plus e का पावर x, c का तो वैल्यू 1 ही है, -2,
और अगर अच्छे से लिखे तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट इज e का पावर x प्लस 3। ये हमारा इक्वेशन आ गया। बट हमें इक्वेशन फाइंड आउट नहीं करना था, हमें y ऑफ log 13 टू द बेस e फाइंड आउट करना है। ठीक है, log 13 टू द बेस e। तो चलो x का वैल्यू मैं क्या डालूंगा, log 13 टू द बेस e तो डाल देते हैं। तो y इज इक्वल टू e का पावर log 13 टू द बेस e प्लस 3। अब ये log की प्रॉपर्टी होती है कि जब ये वाला बेस और ये दोनों ही बेसेस अगर सेम होते हैं तो उस पूरे log की वैल्यू क्या होगी, 13 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 16। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ log की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इट इज अ वेरी बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन करना था, बहुत ही इजी डिफरेंशियल इक्वेशन था, वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट था। आराम से हमने इसे डिफरेंशिएट किया, c का वैल्यू फाइंड आउट किया और फिर उसके बाद log 13 टू द बेस e पर y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस। 7 ऑब्जर्वेशंस हमें यहाँ दिए हुए, इनका मीन दिया हुआ है 8 और वेरिएंस दिया हुआ 16। मतलब मीन हमें क्या दिया हुआ है 8 और वेरिएंस हमें दिया हुआ है 16। तो हमें एक्स वाई का वैल्यू पता करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीन का मतलब क्या होता है, सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय जितनी क्वांटिटी है, तो कर लेते हैं। तो यहां से अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो देखोगे कि x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा, इधर से 4 2 6 12, अच्छा ठीक है, इधर से आ जाएगा 42 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 56। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, इसको 1 रखते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू दैट इज सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। ये सिग्मा एक्स आई बाई एन, ये जो सेकंड वाला लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं है बल्कि मीन है। ठीक है, सिग्मा एक्स आई बाई एन का मतलब मीन होता है। तो वेरिएंस हमें 16 दिया हुआ और हमें सभी का स्क्वायर करना है। मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। और इधर क्या है, मीन का स्क्वायर, मतलब -8 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। चलो हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 का स्क्वायर इधर माइनस के साथ है तो इधर आएगा, तो 16 प्लस 64 इज इक्वल्स टू, ये सब अगर तुम ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको जरा ऐड कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई 7 तो है ही, तो ये हमारा ऐड अगर करोगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये आ जाएगा 560 इज इक्वल्स टू 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100। ये दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही जल्दी फाइंड कर लेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन पड़ा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये रखा हुआ इक्वेशन। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर इज 96। इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये देखो यहाँ पर है, तो 100 इज प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 196। तो 2xy इक्वल्स टू 96। सो फ्रॉम हियर xy इक्वल्स टू 48। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो बेसिकली कुछ भी था नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिसे फॉर्मूला पता होगा वेरिएंस का वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। नाइदर टू मच हार्ड नाइदर टू मच इजी। हाँ, कैलकुलेटिव बोल सकते हो इस क्वेश्चन को कि हाँ कैलकुलेशन पार्ट है थोड़ा सा, बट स्टिल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मार्क्स भी है इसकी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना। तो सबसे पहले हम एक बार लिख लेते हैं हमारा इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 18 मॉड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो देखो जब कभी भी मॉड x और x स्क्वायर रहे ना तो तुम क्या करो, 9 और मॉड x का स्क्वायर माइनस 18 ऑफ मॉड x प्लस 5, इस x स्क्वायर को मॉड x से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे,
मॉड x को तुम t रख दो, मॉड x को t रखेंगे तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा ना ये चीज। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करो, तो तुम अगर इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 3t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब चलो इसको और सिंपली सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर तुम सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 3t माइनस 5, एक फैक्टर आएगा 3t माइनस 5 और दूसरा फैक्टर आएगा 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब t का वैल्यू हो जाएगा 5/3 और t का वैल्यू हो जाएगा 1/3। मतलब मॉड x का वैल्यू 5/3 और यहां से मॉड x का वैल्यू 1/3। मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस 5/3 और यहां से x का वैल्यू प्लस माइनस 1/3। जब कभी में मॉड खुलता है तो प्लस माइनस दोनों के साथ खुलता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 रूट्स होंगे तो चारों का प्रोडक्ट, मतलब 5/3 इंटू माइनस 5/3 इंटू 1/3 इंटू माइनस 1/3। तो माइनस और माइनस तो कट जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 25, 9 और 9 81। द आंसर विल बी 25/81 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है। सो बेसिकली अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी मॉड x और x साथ में रहते हैं और x स्क्वायर अगर है तो यू कैन रिप्लेस x स्क्वायर बाय मॉड x का होल स्क्वायर। मॉड x को t पुट करके t का वैल्यू निकालो, मॉड x का वैल्यू हो जाएगा, x की 2 वैल्यूज आएंगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने निकाल दिया और आंसर हमारा आ जाएगा। तो अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मार्क्स आराम से इसमें मिलता। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इंटीग्रेशन, हमें इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो i इज इक्वल टू माइनस π/2 से π/2 1/1 प्लस e का पावर साइन x dx। अब हम यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। किंग प्रॉपर्टी तुम लोग किसी और नाम से पढ़े होगे। किंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि इंटीग्रेशन में अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं, अब मतलब a प्लस बी माइनस एक्स से, जहां पर a और b लिमिट्स होते हैं, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसा ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, π/2 और माइनस π/2। तो चलो हम रिप्लेस करते हैं। मतलब यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, π/2 माइनस π/2, क्योंकि प्लस और माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना, माइनस x। मतलब वी विल हैव टू रिप्लेस x बाय माइनस x। किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। इसको 1 इक्वेशन मान लो। i इज इक्वल्स टू माइनस π/2 से π/2 1/1 प्लस e का पावर साइन ऑफ माइनस x। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस π/2 से π/2 1 प्लस 1/1 प्लस e का पावर माइनस साइन x। अब यहां पर तुम क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/2 से π/2 1/1 प्लस इस e का पावर माइनस साइन x को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना। अब यहां पर अगर मैं एलसीएम लूंगा, अगर मैंने यहां पर एलसीएम लिया तो ये वाला इक्वेशन फिर आगे यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आके क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/2 से π/2 ऊपर चला जाएगा e का पावर साइन x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस e का पावर साइन x। सॉल्व करके देखो, ये इक्वेशन 2 होगा। अब मैं क्या करूंगा, ऐड 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं। चलो, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो इधर 2i आ जाएगा, इधर दोनों का लिमिट्स तो सेम ही रहेगा। ऊपर वाला है 1/1 प्लस e का पावर साइन x और सेकंड इक्वेशन है e का पावर साइन x बाय 1 प्लस e का पावर साइन x। ठीक है। तो यहां से 2i इज इक्वल्स टू माइनस π/2 से π/2 एलसीएम ले लो, तो एलसीएम तो सेम ही रहेगा, ऊपर में बस नॉर्मल ऐड हो जाएगा e का पावर साइन x। और देखो तो ये कट गया, यहाँ पर dx है, यहाँ पर भी dx है, हर जगह पर dx है। वो मैंने नहीं लगाया, बट इट स्टिल हर जगह पर dx लगा रहेगा। ठीक है, ये तो बस समझने वाली बात है। ओके नाउ, तो यहाँ पर 1 बच गया। और तुम्हें पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और x कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, माइनस π/2 से π/2 तक। तो अब हमारा आंसर बहुत ही करीब है। तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस π/2, इट मीन्स कि पाई, तो i का वैल्यू कितना हो गया, π/2। मतलब हमारे इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया,
π/2। तो अगेन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, जिसने किंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी वो आराम से बन जाएगा। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जेईई मेंस में जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल आता है ना, वो किंग प्रॉपर्टी से आराम से आउट हो जाते हैं, आराम से बहुत ही इजीली बन जाते हैं वो। तो किंग प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक ना एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या पता शायद किंग प्रॉपर्टी काम कर जाए। तो इसके बाद फिर हमारा बहुत ही इजीली क्वेश्चंस ये सब हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस में वैसा कुछ खास उतना इजी भी नहीं था और उतना हार्ड भी नहीं था, बट हाँ बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आराम से बच्चे कर सकते हैं। अगर उनको बेसिक्स पता होगा तो वो डेफिनेटली क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब नेक्स्ट शिफ्ट जो होगा उसका हमें और क्वेश्चंस मिलेगा, हम लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उतना हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करके तुम्हारे सामने रखने का, जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू। आई होप यू हैव लाइक्ड माय वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।